हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झा क्लासेस में। और आज हम झा क्लासेस में एक बच्चों की कमी को देखते हुए एक न्यू चीज लॉन्च कर रहे हैं और वो है मैथ्स बेसिक का। मतलब जहां आप जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फास्ट जो है आपके यहाँ एलसीएम निकालना, अंडर रूट निकालना, डेसिमल को सॉल्व करना, फ्रैक्शन को यानी भिन्नों को हल करना, इस प्रकार की चीजों को हम सीखेंगे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 100 क्या है 99 रुपीज में 199, जो आपको हमारे ऐप में जो है स्टोर पे अंदर मिल जाएगा। और या हमें आप सीधा नीचे फ्लैश होने वाले नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए कुछ हम लोग जो है ध्यान से शानदार क्या है बेसिक्स की हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, एक बच्चों के लिए पहली बात आप समझ जाइए कि जब भी आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको पहाड़ा, मतलब टेबल। अगर यदि आपको याद है तो आपने समझ जाइए आपने 70% जो है मैथ्स का जो फंडा है या प्रॉब्लम वहीं पर आप सॉल्व कर लिए। तो मिनिमम आपको 25 तक का टेबल क्या होना चाहिए याद करिए और देखिए फिर हम आपको मैथ से कहां जीरो से कहां लेके जाते हैं, जहां आपने जो है एक ड्रीम बनाया होगा वहां तक लेके चलेंगे। तो आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चर्चा करेंगे वो है, आप याद रखिएगा, एलसीएम और क्या है एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम क्या है समाप्त वर्ग। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये बातें हम क्या है बाद में आपके लिए करते रहेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, हाउ टू फाइंड ए एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड ए क्या है एचसीएफ। अब देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको बस दिमाग में पहाड़ा याद रखना है और कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो पहले आज टारगेट है एलसीएम, ठीक है, और हाउ टू फाइंड ए क्या एलसीएम ऑफ क्या है एनी ग्रुप, मतलब किसी भी समूह का जो दिया हुआ है उसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर कहीं पर दिया है 3, 6, 12 और आपको दिया है 24, ठीक है। अब ये आपके पास एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं भाई, 4 नंबर्स जो है वो इस ग्रुप में क्या है दिए हुए हैं, 3, 6, 12 और 14। अब आदमी क्या करते हैं, जो बच्चों का जिनका कमजोर है वो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या निकालने लगते हैं, 3, 6, 12 और 24 का क्या करेंगे, आज जाके गुणनखंड मतलब फ्रैक्शन मेथड से इसका एलसीएम निकालेंगे। हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और एक है आपका विद इन सेकेंड में भी आप निकाल सकते हैं। बस आपके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए आपके लिए, केवल और केवल आपको टेबल पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, मान लीजिए हमने इसको स्टार्टिंग में समझाया और अब देखिए अगर इसको हम गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपको सेलेक्ट करना है, छोटी संख्या जो इस ग्रुप के मैक्सिमम नंबर यानी अधिकतम संख्याओं को क्या दे दे, भाग दे दे। तो सर क्या हम 0 ले सकते हैं, तो नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। 1 क्या हम ले सकते हैं, तो 1 से दुनिया की सभी संख्याएं एंटायर नंबर कंप्लीट डिवाइड होती है। तो भैया 1 से भी मतलब नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर हम जो स्टार्ट करेंगे वो 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 को हमने सेलेक्ट किया, 3 के टेबल में भाग नहीं जाएगा तो 3 को एज इट इज उतार दिया। फिर देखा 2 तिया 6 डिवाइड हो जा रहा है, 3 ले लिया, 2 छिक्का 12, 2 6 जा क्या है 12 चल दिया। और अगर 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में जाएगा, 12 टाइम्स में जाएगा, 12 दूना 24, 12 2 जा 24। अब जब तक एक भी नंबर 2 से जाता रहेगा, कैंसिल होता रहेगा, आप कंटिन्यूएशन में उसको करते रहिए। जैसे आपने फिर से लिया 2, तो 3 में तो डिवाइड नहीं जाएगा भाई, उतार दिया, 3 को एज इट इज उतार दिया, 2 तिया क्या हो गया 6, 2 3 जा 6, जितने टाइम में बार में जाएगा यानी भागफल यानी कोशिएंट आपका जो है वो यहां उतर जाएगा। और 2 6 जा क्या हो गया मेरे भाई 12। अब यहां से फिर से देंगे एक बार, अभी भी 2 से जा रहा है, तो ये भैया 3 तो कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज उतर जाएगा, 2 3 जा
6 और आप देख रहे हैं कि अब ये आ गया 3 और अब जो नेक्स्ट ग्रुप आया ये जो ग्रुप है ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अब 2 के बाद जो अगली नेक्स्ट क्या है नंबर है वो है 3। क्या ये 3 से जाएगा? तो जी हाँ, ये 1 बार में 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और इस प्रकार हम कहते हैं इसको फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। ये एक लॉन्ग कट मेथड है, याद रखिएगा, पर आपको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि सर इसका एलसीएम हुआ क्या? तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर्स, यानी जिस जिस नंबर से ये कटा है इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या हो गया भाई? 2 इंटू क्या है? 2 इंटू क्या है? 2 इंटू क्या है? 3। ये वाला जो ग्रुप है यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, ये जिसको हमने अभी ग्रीन कलर से क्या किया? रिमार्क किया। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो जो आया 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो 24 इसका क्या है? एलसीएम। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा क्या है भैया? 24। बट ये प्रोसेस क्या है? टाइम टेकन वाला है। अब देखिए विद इन सेकेंड में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट। अब देखिए जब भी कोई ग्रुप दे आपका 3 6 12 40 और आप क्या कर रहे हैं? हाउ यू फाइंड इट? एलसीएम। तो आप क्या करना? एलसीएम मतलब लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब हो गया क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे लीस्ट छोटी संख्या। ठीक, तो आप उस ग्रुप में किसको सेलेक्ट कर लेना? छोटी संख्या को नहीं, सबसे बड़ी संख्या को आप क्या कर लीजिएगा? सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, निकाल रहे हैं एलसीएम पर ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या को लेना है। और अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या ये बाकी बची रिमेनिंग संख्याओं से क्या ये पूरा कैंसिल हो रहा है? तो ध्यान से देखिए 3 से 24 कैंसिल होता है। 3 8 जा 24, 3 8 24। क्या 6 से कट रहा है? 6 क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से 6 चौक 24, 6 4 जा 24 और 1 हो गया 12, 12 2 जा 24। मतलब सभी संख्याओं से जो सबसे बड़ी संख्या उस ग्रुप की वो कैंसिल हो रही है। मतलब यही संख्या इसका क्या है? एलसीएम। और अब देखिए दोनों का आंसर क्या हुआ? सिमिलर हुआ। और जहां पर बहुत टाइम लग रहा था यहां भी दिन सेकंड में अब केवल ऑब्जर्वेशन से काम हो जाएगा, निरीक्षण क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए एकदम एक ऑब्जर्वेशन। ये भी 3 के टेबल में 6 जा रहा है, 6 के टेबल में 12 जाता है, 12 के टेबल में 24 जाता है। विद इन सेकेंड में आपका क्या हो गया? आंसर। एकदम आसान तरीके से, जैसे कोई ग्रुप दे दे क्या है? 8 है, ठीक है, यहां पर दे दिया 16 दे दिया ठीक है, यहां दे दिया 48 दे दिया और यहां दे दिया 96 दे दिया और कहा कि इसका एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले अब ऑब्जर्वेशन करना है। तो देखो 8 के टेबल में 16 आता है 16 के टेबल में 48 आता है, 16 3 जा 48 और 48 2 जा क्या हो गया? 96। मतलब सब संख्याएं एक दूसरे से कट रही है। मतलब ये बड़ी संख्या भी सभी से कटेगा। 48 दूना 96, 16 छिक्का 96, 16 6 जा है ना, और ऐसी 12 अट्ठे 96, 12 8 जा क्या हो गया भैया? 96। इसका मतलब 96 ही इसका क्या है? एलसीएम। अब आप केवल देखते साथ आंसर बता देंगे कि कहीं पर अगर ऐसा आया 4 है 8 है ना, यहाँ पर भैया क्या हो गया? 24 है ना, और 96 है। देख के आइए देखते हैं अब केवल ऑब्जर्वेशन से आंसर दिख गया। 4 के टेबल में 8 आया, 8 के टेबल में 24 आ रहा है, 8 3 जा 24 और 24 4 जा क्या है? 96, 24 चौक क्या है? 96। सब एक दूसरे से कट रहा है, इसका मतलब 96 ही इसका क्या है? एलसीएम है। ठीक है, अब आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे या जब लाइव करेंगे तो इसका आप कमेंट तुरंत करके बताएंगे 6 12, ठीक है, यहां पर आ गया 36, ठीक है, एंड 10 क्या है? 8। इसका एलसीएम क्या होगा ये आप कमेंट करके क्या है? तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो आसानी से प्रश्न का क्या हो सकता है आपका? एकदम आसानी से। ये पहला पार्ट है एलसीएम निकालने का और ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलिए अब सेकंड में सर आप क्या करेंगे? लॉन्ग कट में बताइए। तो जो इसका सेकंड टाइप होता है ये ऐसे काम आता है। ध्यान से देखिए सर, पहले में तो आपने कंडीशन बता दिया कि सब एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ गया
6 है, ठीक है, 3 है, 6 है, और यहां पर क्या दे दिया मेरे भाई, आप याद रखिएगा क्या है, 10 है। अब देख रहे हैं कि 3 के टेबल में 6 तो आता है और 6 के टेबल में क्या नहीं आता, 10 नहीं आता। मतलब अगर मैंने सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर को टारगेट किया वो है 10। अब देख रहे हैं क्या ये रिमेनिंग नंबर बची हुई संख्याओं से कटता है, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 6 के भी नहीं आता, तो भैया बड़ी संख्या तो अब इसका एलसीएम हो नहीं सकती। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो एकदम इजी तरीका। अब क्या करेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाए जो लार्जेस्ट नंबर है वो रिमेनिंग नंबर मतलब बची हुई संख्या से नहीं कटे, तो क्या करना, इसकी बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना, टेबल स्टार्ट करना। 10 टू जा 20, ठीक है, 10 गुना 20। अब इस 20 को देखिए क्या ये बाकी इन दोनों से कट रहा है, ये एलसीएम तभी होगा जब रिमेनिंग बची हुई सभी संख्याओं से वो क्या हो जाए, कट कैंसिल हो जाए। तो देख रहे हैं कि 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 के पहाड़े 20 नहीं आता, मतलब 20 इसका एलसीएम नहीं है। ठीक, अब इससे कैंसिल हो भी जाएगा तो भी वो उसका आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे देखिए, फिर इसका आगे 10 गुना 20, अब 10 दिया क्या 30, 10 3 जा 30, और सेम प्रोसेस यहाँ चेक करेंगे। तो भैया 3 से कट जा रहा है, 3 10 जा 30, 3 दहान 30, 6 पंचे 30, मतलब यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। समझ गए, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब क्या सर ऐसा कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, तो नहीं, आप एकदम इजी, बस देख लिए कि 10 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब सब एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब आप कैसे पढ़ोगे, सबसे बड़ी संख्या को दिमाग में माइंड पे रख लोगे और उसका टेबल याद करोगे। तो 10 तो नहीं जाता, तो 10 टू जा 20, 10 गुना 20, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, हटा दो, 10 दिया 30, अब 30 जो है वो 3 से भी कैंसिल है, और 6 5 जा 30, कहानी खत्म। 30 इज क्या है, अवर एलसीएम। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो कहीं पर ऐसा आ गया 4 8, और मान लीजिए क्या ले लेते हैं अपन, यहां पर ले लिए 12 12। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल, दिख गया 4 के टेबल में 8 आता, पर 8 के टेबल में 12 नहीं आता है ना, तो ये मत देख लेना, ये इसका मतलब है ये जो बड़ी संख्या है ये 4 से तो कैंसिल है पर 8 से कैंसिल नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर को टारगेट कर लिया, कौन है भैया लार्जेस्ट नंबर, 12। अब ओरल पढ़ेंगे, 12 तो हो नहीं सकता, 12 गुना 24, 12 टू जा 24। अब 24 को देखिए 4 से भी कैंसिल है, 4 6 जा 24, 4 छिक्का 24, और 8 तिया 24, 8 3 जा 24, मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। बस यही इसका क्या है, एलसीएम। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर हम लोग कोई और बना दे, एकदम छोटा सा, यहीं पर आ जाता 4, यहीं पर आ जाता क्या है 8, और यहीं पर आ जाता 10। अब सर क्या होता, तो फिर देख रहे हैं कि भाई 4 के टेबल में 8 तो गया, पर 8 के टेबल में 10 नहीं आया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर 10 टू जा 20, 8 के टेबल में नहीं आता है, आपको दिख रहा होगा, 8 के पहाड़े में 20 नहीं आएगा, फिर 10 का पहाड़ा, सबसे लार्जेस्ट नंबर का ही पहाड़ा पड़ना, 10 तिया 30, और 30 30 वो 4 के टेबल में नहीं आएगा, अब पहाड़ा याद होना चाहिए, स्टार्टिंग में बोला, और 10 चौक 40, और अब दिख रहा है 10 4 जा 40, 4 10 जा 8 5 जा, और ये तो कटेगा ही कटेगा, मतलब 40 यहाँ इसका एलसीएम हुआ, और यहाँ 24 इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो ऐसे ही छोटी छोटी बात, और इनके इस्तेमाल कहां पर करेंगे, जैसे ऐसे जब नंबर्स आते हैं 3/4 5/8 है ना, और माइनस ऐसा आ गया 3 बाई क्या है 10, और बोलेगा कि इसको सॉल्व करिए, तो आपको सबसे पहले एलसीएम का क्या पड़ेगा, नीड पड़ेगा, आवश्यकता, और हर टॉपिक में टाइम एंड वर्क कहीं पर भी जो कैलकुलेटिव पार्ट आएगा उसमें जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए हम मैथ्स के जोड़ना, घटाना, ठीक है, दशमलव, डेसिमल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल, ऐसी चीजों को आपके फास्ट करेंगे, और एक समय ऐसा लेके आएंगे जिससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। थैंक यू।